अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 1 और इस थ्योरम से पहले कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हमने समझने हैं, उसके बाद हम थ्योरम की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हो उसे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। फिगर में यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक ट्रायंगल ए बी सी है। ये दो इक्वल के साइड्स लगे हुए हैं इन साइड्स पे। इसका मतलब है कि ए बी साइड जो है वो बी सी साइड के इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। यहाँ पे ए बी और बी सी दो साइड्स इक्वल हैं। ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट एंगल ए है। ए बी के अपोजिट एंगल सी है और बी सी के अपोजिट एंगल ए है। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। उनको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल मेजर एंगल ए विल बी इक्वल टू मेजर एंगल सी। यहाँ पे नीचे हमने एक और ट्रायंगल बनाई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको नजर आ रही है ए ओ बी। और इसके भी ये दो इक्वल साइंस शो कर रहे हैं कि इसकी साइड ओ ए इक्वल है ओ बी के। और ये अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो ओ ए के अपोजिट एंगल 3 बन रहा है, ओ बी साइड के अपोजिट एंगल 1 बन रहा है। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए हम लिख सकते हैं मेजर एंगल 1 विल बी इक्वल टू मेजर एंगल 3। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल किस तरह बनता है? यहां पे आपको ये ट्रायंगल एबीसी नजर आ रही है। इसके तीन एक्सटर्नल एंगल हैं, इंटरनल एंगल है तीन, एंगल ए, एंगल सी और एंगल बी। ये तीन इंटरनल एंगल्स हैं। एक्सटर्नल एंगल किस तरह बनता है किसी भी ट्रायंगल का? जैसे कि नेम से ही जाहिर है ये कोई ट्रायंगल के बाहर वाली साइड पे एंगल होगा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल एंगल कैसे बनाते हैं? अगर मैं ट्रायंगल की किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दूं, जैसे कि मैंने सी ए लाइन को एक्सटेंड कर दिया है, तो ये एक एक्सटेंडेड लाइन और एक ट्रायंगल की लाइन, इसके बाहर वाली साइड पर ये एंगल बनेगा, इसे एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। इस तरह आप कोई भी एक लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं ट्रायंगल की एक एक्सटर्नल एंगल बनाने के लिए। अब ये एक्सटर्नल एंगल पॉइंट ए पर बना हुआ है, बी और सी पे नहीं बना हुआ। तो ये जो एंगल बी और सी हैं ये इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट एंगल्स कहलाएंगे। हम क्या कहेंगे? ये एंगल बी और सी जो है वो इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट एंगल्स हैं। अब एक्सटर्नल एंगल में और अपोजिट एंगल्स में इंटरनल एंगल में भी रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है कि अगर हम दो इंटरनल अपोजिट एंगल जो इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट होंगे, उन दो इंटरनल एंगल्स को अगर हम सम करें तो वो एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होगा। फिर से समझ लें, अगर हम दो अपोजिट एंगल हैं जो इस एक्सटर्नल एंगल के अपोजिट एंगल्स हैं, इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम करें तो वो सम इस एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, मेजर एंगल ई विल बी इक्वल टू मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी। अब इसी बात को हम इस ट्रायंगल पर अप्लाई कर लेते हैं। हमें ये ट्रायंगल नजर आ रही है। अगर मैं इसकी ये बी ओ लाइन को एक्सटेंड करूं तो यहां पे आपको एक एक्सटर्नल एंगल नजर आ रहा है। मैं इस एक्सटर्नल एंगल को 5 का नेम दे देता हूं, एंगल 5। तो ये पॉइंट ओ पर बना है और इसके अपोजिट दो इंटरनल एंगल्स कौन से होंगे? एंगल 1 और एंगल 3 इसके इंटरनल अपोजिट एंगल्स होंगे। और इसमें भी वही रिलेशन चलेगा। क्या रिलेशन है वो? मेजर एंगल 5, ये एक एक्सटर्नल एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? जो दो इसके इंटरनल अपोजिट एंगल्स हैं इनके सम के इक्वल होगा। मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3।
जी, ये थी दो बातें, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, और एक्सटर्नल एंगल का इंटरनल एंगल्स के साथ साथ क्या रिलेशन है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हमारे पास माइनर आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, सेंट्रल एंगल और सर्कम एंगल किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये एक सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल के ऊपर मैं दो पॉइंट कंसीडर करता हूं, यहां पर एक पॉइंट ए कंसीडर करते हैं और यहां पर एक पॉइंट सी कंसीडर करते हैं। आप देखें इन दो पॉइंट्स ने इस पूरे सर्कल के दो हिस्से बना दिए इसके सरकमफ्रेंस के। एक ये नीचे वाला स्मॉलर पार्ट आपको नजर आ रहा है ए सी, ये एक आर्क नजर आ रही है आपको, इस आर्क को हम कहते हैं माइनर आर्क। इस सर्कल की ये माइनर आर्क है, छोटा हिस्सा है। अब ये देखें आपको ऊपर वाली साइड पे ये बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है और इस बड़े हिस्से को, ये जो सर्कल का सरकमफ्रेंस का बड़ा हिस्सा है, इसको हम कहते हैं मेजर आर्क। तो ये माइनर आर्क हो गई और ऊपर वाली मेजर आर्क। अब आपको सर्कल का सेंटर नजर आ रहा है, इसे मैं ओ का नाम दे देता हूं, ये सर्कल का सेंटर है ओ। अब ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास ए और सी, इस ए पॉइंट को मैं अगर सेंटर के साथ मिला दूं और सी पॉइंट को भी सेंटर के साथ मिला दूं, तो हमारे पास एक एंगल बन गया ए ओ सी। कौन सा एंगल? ए ओ सी। इस एंगल को हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, इस एंगल का नाम होगा सेंट्रल एंगल। अब हमने देखना है सरकम एंगल। सरकम एंगल कैसे बनेगा? यही दो पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे और एक तीसरा पॉइंट लेंगे, लेकिन वो तीसरा पॉइंट अब सेंटर नहीं होगा, वो तीसरा पॉइंट हमने मेजर आर्क के ऊपर लेना है। इस मेजर आर्क के ऊपर कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। ये पॉइंट हम कहीं पे भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बिल्कुल सर्कल के सेंटर के ऊपर ही है, ऊपर यहाँ पे ये एक पॉइंट कंसीडर करता हूं। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया मेजर आर्क के ऊपर और इसको नाम दिया मैंने बी का। अब मैं वही काम करूंगा, ए को बी के साथ मिला दूंगा, फिर इसी तरह सी को भी बी के साथ मिला दूंगा। अब हमारे पास एक और नया एंगल बन गया, इस एंगल का नाम है ए बी सी, एंगल ए बी सी, और इस एंगल को हम कहते हैं सर्कम एंगल। और जब हम थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो स्टेटमेंट में इस एंगल को सर्कम एंगल का नाम नहीं दिया जाएगा, बल्कि इसे कहा जाएगा द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। आप इस एंगल का दूसरा नाम याद रख लें जो वो स्टेटमेंट में यूज करेगा थ्योरम की, द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। ये पूरे का पूरा नाम है किसी का, सरकम एंगल का। सरकम एंगल भी कहते हैं, और ये भी जब ये कहा जाएगा थ्योरम में द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, तो इट मींस ये सरकम एंगल ही होगा। अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ें, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल। अब ये हमारे पास एक सर्कल आपको नजर आ रहा है। अब ए सी एक माइनर आर्क है और इसने सेंटर पे ये एक एंगल बनाया हुआ है ए ओ सी। तो इसकी जो मेजर है, इस सेंट्रल एंगल की मेजर या पैमाइश, वो क्या होगी? इज डबल दैट ऑफ द एंगल। किस एंगल को डबल करके आएगी? सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया कि ये जो सर्कम एंगल है, इसको हम नया नाम देंगे द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो मेजर आर्क के ऊपर ये जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को अगर हम डबल करेंगे तो हमारे पास ये सेंट्रल एंगल आ जाएगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब हमारे पास गिवन क्या हो सकता है? अगर ये फिगर नजर आ रही है तो इस फिगर से हमारे पास गिवन क्लियर है। हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, और उसकी एक हमारे पास माइनर आर्क है ए सी। ए सी एक माइनर आर्क है। किसकी माइनर आर्क है? एक सर्कल की, जिस सर्कल का सेंटर है ओ। और इसके अलावा हमारे पास क्या गिवन है? हमें पता है हमारे पास ये एक एंगल ए ओ सी, ये एक सेंट्रल एंगल है, और ए बी सी ये एक सर्कम एंगल है। और इसमें हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ, इस थ्योरम में हमने ये प्रूफ करना है कि
ये जो सेंट्रल एंगल है मेजर एंगल, क्या सेंट्रल एंगल बनेगा? मेजर एंगल ए ओ सी। ये जो मेजर एंगल ए ओ सी है ये किसके डबल है? ये डबल है सर्कम एंगल के। और सर्कम एंगल हमारे पास क्या है? ए बी सी। तो हम लिख देंगे मेजर एंगल ए बी सी, ये सर्कम एंगल है। इस सर्कम एंगल को अगर हम डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास सर्कम एंगल बन जाता है। सॉरी, सर्कम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सेंट्रल एंगल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना है इस पे कि सेंट्रल एंगल को डबल करें तो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन जाएगा। अब ये प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और वो फिगर में अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, सबसे पहले इस बी पॉइंट को हम ओ के साथ मिला देंगे। बी को ओ के साथ मिला दिया और इस लाइन को एक्सटेंड करके लेके हम सर्कल तक, इस डी पॉइंट तक, इसे हम डी का नाम दे देते हैं। अब ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो बी को हमने ओ से मिला दिया और फिर एक्सटेंड कर दिया डी तक। तो अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। पहली ट्रायंगल एक होगी हमारे पास ओ ए बी, ये आपको लेफ्ट साइड पे ट्रायंगल नजर आ रही है, और दूसरी ट्रायंगल होगी हमारे पास ओ सी बी, ये दो ट्रायंगल नजर आ रही हैं। अब इस ट्रायंगल में हम देखेंगे दो ट्रायंगल्स में हमारे पास कितने एंगल बन रहे हैं। तो एंगल तो काफी ज्यादा है, लेकिन हमने किन्हें कंसीडर करना है, और हम एंगल्स को नेम देंगे। इसे हम एंगल 1 का नाम देंगे, इसे एंगल 3 का नाम देंगे, और इसे एंगल 5 का। और यहां पर हम नाम देंगे एंगल 2, और यहां पर नाम देंगे एंगल 4, और यहां पर नाम देंगे एंगल 6। अब स्टूडेंट्स आपने कैसे याद रखना है, यहाँ पे एंगल्स के इतने ज्यादा नाम आ गए, 6 नेम्स आ गए, और किस एंगल को नेम देना है और किस एंगल को नेम नहीं देना, तो उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इवन और ऑड नंबर्स को याद रखें। तो एक ट्रायंगल में आपने सब एंगल्स को ऑड नाम दे देने हैं, जैसे 1 3 5, और दूसरी ट्रायंगल में आपने सब एंगल्स को इवन नाम दे देने हैं, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 2 4 6। एक ट्रायंगल में सब एंगल्स के नाम ऑड होंगे, और दूसरी ट्रायंगल में सब एंगल्स के नेम जो है वो इवन नंबर्स में होंगे। अब किन एंगल्स को नेम देने हैं, किन एंगल्स को नहीं, तो आपको याद होगा हमने इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स पढ़े थे। तो हर ट्रायंगल का एक हमने एक्सटर्नल एंगल कंसीडर करना है और दो इंटरनल एंगल्स कंसीडर करने हैं। तो दो इंटरनल एंगल्स को मैंने नेम दे दिया और एक उसके एक्सटर्नल एंगल को। यहाँ पर भी एक ट्रायंगल आपको जो नजर आ रही है, इसके दो इंटरनल एंगल्स को नेम दे दिया और एक एक्सटर्नल एंगल को नेम दे दिया। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन की। अब कंस्ट्रक्शन यहाँ बोर्ड पे तो नहीं लिखी हुई, तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा, हमने बी पॉइंट को ओ के साथ मिला के डी तक एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद हमने एंगल्स को नेम दे दिए 1 2 3 4 5 6, और आपको बता दिया कि एंगल्स को नेम किस तरह देने हैं। प्रूफ के दो हिस्से हैं, स्टेटमेंट्स और रीजन। तो रीजंस लेंथी हैं, रीजंस तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे और रीजंस हम जुबानी डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ट्रायंगल्स नजर आ रही हैं। एक ट्रायंगल हमें ए ओ बी नजर आ रही है, और दूसरी ट्रायंगल हमें बी ओ सी नजर आ रही है। एक लेफ्ट हैंड साइड पे और एक राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे आप देखें, ये ओ ए साइड और ओ बी साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? हमारे पास रीजन होनी चाहिए। ओ ए और ओ बी दोनों इस सर्कल के रेडियस भी हैं। इस ट्रायंगल की साइड्स जो हैं, ओ ए भी रेडियस है सर्कल का, और ओ बी भी इस सर्कल का रेडियस है। और रेडियस आपको पता है इक्वल होते हैं, तो इट मींस हमारी ओ ए साइड जो है वो किसके इक्वल है? ओ बी के। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो फिर हमारे पास ये एक ट्रायंगल ए ओ बी, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, और इसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं। और अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो इट मींस इन दोनों साइड्स के अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल 1 है और इस साइड के अपोजिट एंगल
3 है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इस वजह से हम पहली स्टेटमेंट लिखेंगे मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। इसे हम 1 का नेम दे देते हैं, इसकी रीजन आगे यही होगी कि अपोजिट साइड्स के इक्वल एंगल्स हैं। अब इसी तरह हम ट्रायंगल देखते हैं बी ओ सी। इसमें भी दो साइड आपको नजर आ रही हैं, यहाँ पर ओ सी और यहाँ पर ओ बी। तो ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? ओ सी भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। तो ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल, इस साइड के अपोजिट एंगल 2 है, इस साइड के अपोजिट एंगल 4 है। तो साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख सकते हैं मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4, और इसे हम स्टेटमेंट 2 का नेम दे देंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दोबारा हम पहली ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। इसमें दो इंटरनल एंगल आपको नजर आ रहे हैं 1 और 3, और एक एक्सटर्नल एंगल है आपके पास 5। तो आपको पता है कि मेजर एंगल 5 किसके इक्वल होगा? मेजर एंगल 5 होगा हमारे पास मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3 के। इस स्टेटमेंट को हम थर्ड का नेम दे देंगे। सम करें तो एक्सटर्नल एंगल बन जाता है। अब इसी ट्रायंगल में, दूसरी ट्रायंगल में देखिए हमारे पास ये दो इंटरनल एंगल्स हैं और ये एक 6 एक्सटर्नल एंगल है। तो इंटरनल एंगल का सम एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम लिखेंगे मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल में देखिए एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है, एंगल 2 और एंगल 4 इक्वल है। इट मींस हम जहां पर एंगल 3 लिखा हुआ है उसकी जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, जहां पर एंगल 4 लिखा हुआ है वहां पर एंगल हम 2 लिखेंगे। तो अब हम फिगर से देखते हैं, कुछ एंगल्स को हमने एलिमिनेट कर देना है और कुछ एंगल्स को हमने रखना है। तो हमारे जो थ्योरम की स्टेटमेंट थी वो रिलेटेड थी सेंट्रल एंगल के और सर्कम एंगल के। तो उस स्टेटमेंट में ये इस एंगल 1 और 2 का बिल्कुल भी जिक्र नहीं था। तो हम ये एंगल 1 और 2 इनको एलिमिनेट कर देंगे और इनकी जगह भी एंगल 3 और 4 लिख देंगे। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं मेजर मेजर एंगल 3। इस लाइन को जरा खत्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 मेजर एंगल 3। अब सिमिलरली यहां पर मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू, अब मेजर एंगल 2 और मेजर एंगल 4, तो 2 को हमने एलिमिनेट करना है। क्यों? 2 नीचे है, 4 हमें रिक्वायर्ड है। तो मेजर एंगल 2 की जगह मैं 4 लिख दूंगा प्लस मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 4 बन जाएगा हमारे पास। अब अगर इसे मैं स्टेटमेंट 5 और इसे स्टेटमेंट 6 का नेम दे दूं, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को, स्टेटमेंट्स को प्लस कर देते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है जब दो इक्वेशन को प्लस करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी। तो अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं प्लस कर दूं तो यहाँ पे साइड पे मैं लिख सकता हूं मेजर एंगल 5 प्लस मेजर एंगल 6, और इस साइड पे क्या आएगा, ये दरमियान वाले हिस्से को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है 2 मेजर एंगल 3, 2 मेजर एंगल 3 प्लस 2 मेजर एंगल 4। अब यहाँ पे इन दोनों में से 2 कॉमन निकल है, आप 2 कॉमन लें
तो आपके पास आ जाएगा मेयर एंगल 3 प्लस मेयर एंगल 4। अब अगर हम फिगर से देखें स्टूडेंट, तो ये एंगल 5 और एंगल 6, अगर इन दोनों एंगल्स को हम प्लस कर दें तो हमारे पास ये सेंट्रल एंगल बन जाता है ए ओ सी। तो मेयर एंगल 5 प्लस मेयर एंगल 6, इसकी जगह हम लिख देंगे मेयर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास है मेयर एंगल 3 प्लस मेयर एंगल 4। तो फिगर से आप देखें, अगर हम एंगल 3 और एंगल 4 इन दोनों एंगल्स को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास एंगल बन जाता है ए बी सी। तो इस वजह से 3 प्लस 4 में मैं लिख दूंगा 2 मेयर एंगल ए बी सी। तो यही हमने प्रूव करना था कि सर्कम एंगल को आप ट्वाइस करें तो आपके पास सेंट्रल एंगल बन रहे हैं। तो इसे हम प्रूव कर चुके। स्टूडेंट्स, हमारा ये थ्योरम 1 खत्म हो गया। अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं थ्योरम्स के बारे में और मैथ के सिलेबस के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज।